होता है। तो उसके पीछे भगवान ने कहा ये 5 कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम्। तो सबसे पहले अधिष्ठान आधार, और फिर कर्ता, तीसरे नंबर पे उसके साधन, और चौथे नंबर पे उन साधनों का उपयोग, और तब जाके 5वें नंबर पे उसका फल मिलेगा, एवं चैवात्र पंचमम्। तो जो भी जीवन में हम करते हैं का उसमें चाहे हम पाप करें या पुण्य, उसमें ये 5 उसके हेतु हैं। तो अब करने वाले सब ये 5 करता यही हो, या जो 14वें अध्याय में भगवान ने कहा 3 गुण, तो इन तीनों गुणों में से जिस गुण का प्रभाव होगा उसी के अनुसार हमारी वृत्ति और हमारी कर्म में प्रवृत्ति होगी। क्यों जीवन में जिस समय सत्वगुण बढ़ेगा तो महर्षि कहते हैं सात्विक पुण्य निष्पत्ति, उस समय हमारी जो प्रवृत्ति है वो पुण्य कर्मों की ओर होगी। कोई पुण्य का विचार हमारे अंदर प्रकट होगा। और जब रजोगुण बढ़ेगा तो का पापोत्पत्ति, उस समय कोई न कोई बुरा विचार या बुरे कर्म में हमारी प्रवृत्ति होगी। और जब तमोगुण बढ़ा तो वहाँ पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, लेकिन आयु का क्षय तो हो ही रहा। जैसे निद्रा की अवस्था में तो वहाँ न पाप हुआ और न पुण्य, लेकिन आयु का क्षय तो नहीं हुआ। और उसमें भी फिर लोगों ने अपने आप को कर्ता मान लिया, इसलिए कह के आए थे कि तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुया। जो केवल अपने आप को वहाँ कर्ता भाव से बांध के बैठा है कि भाई मैं करने वाला हूँ, वास्तव में वो फिर इस रहस्य को नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। तो कैसे न स पश्यति दुर्मति। तो जो आत्मा है, जिस आत्मा को या स्वयं को जो कर्ता उसने मान रखा है, तो वास्तव में वो तो अकर्ता है। कोई भी कार्य कराने के ये 5 हेतु होते, लेकिन हमने स्वयं को वहाँ करने वाला मान रखा है कि मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा करूँगा। लेकिन जिस मैं को हम कर्ता मान के बैठे हैं वो तो वास्तव में अकर्ता ही है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विटनेस, साक्षी भाव। क्यों जो कुछ भी हमारे जीवन में आज तक हमने किया या हुआ उस सब के हम विटनेस हैं कि अच्छा या बुरा जो कुछ भी है हम उसके साक्षी हैं कि। लेकिन अपने अज्ञान के कारण साक्षी होते हुए भी हमने स्वयं को कर्ता मान लिया, और जब कर्ता माना तो फिर भोक्ता भी बनना पड़े। और जिसके अंदर वो कर्ता का भाव ही नहीं है तो फिर जब कर्ता ही नहीं तो फिर भोक्ता कौन बनेगा? भोक्ता में उसका फल भोगने वाला तो वो भी नहीं रहेगा। तो वही क्या कहे थे, इसलिए पश्यति अकृत बुद्धि, तो अल्प बुद्धि या अकृत बुद्धि, दूषित बुद्धि के द्वारा वो अपने को कर्ता के रूप में देखता है। तो तब न स पश्यति दुर्मति, फिर तो कहा कि वो उस आत्म स्वरूप को नहीं देख सकता है, क्योंकि वो खुद को कर्ता मान के बैठा है। अब प्रश्न उठा, वे
फिर कैसे उस आत्म तत्व को उससे अलग करें? क्योंकि संसार के व्यवहार में तो हमने स्वयं को ही कर्ता मान रखा है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, मैं ये करने वाला, वो करने वाला, तरह तरह का उसका अहंकार हम पकड़ के बैठे हैं कि, और बहुत सी धारणाएं ऐसी भी है कि भाई हम नहीं करेंगे तो कैसे हो। खास करके परिवार को लेकर के या बच्चों को लेकर के क्या सोचता है भाई, मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो इनका क्या होगा, ये क्या, जो कुछ भी हो। लेकिन हर प्राणी अपना अपना प्रारब्ध साथ में लेके आया है कि, लेकिन हमने अपने अल्प बुद्धि कहें या अपने अज्ञान के कारण वहां भी अपने को क्या मान रखा है, कर्ता मान रखा है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो इसलिए जब वो अहंकार आया, कर्तापने का भाव हमारे जीवन में आया, तो बिना कारण के दुख भी आया कि कल को तो उनके जीवन में जो उनका प्रारब्ध होगा उसके अनुसार जो होना होगा। लेकिन हम पहले से ही बिना कारण के अपने उस कर्ता भाव को लेकर के बिना कारण के दुखी हुए। वो कारण अभी सामने आया भी नहीं, लेकिन अपनी कल्पनाओं के कारण हमारे दुखी। तो इसलिए कहते हैं कि फिर इससे बाहर कैसे निकलें? तो कहा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो जब अर्जुन जो है पहले अध्याय में जो कह के आया था कि मैं इनको कैसे मारूं, क्यों ये तो सब क्या है, ये सब स्वजन। क्यों अगर देखें तो अर्जुन ने अपनी मन स्थिति को पहले अध्याय में स्पष्ट कर दिया। क्यों पहले वो क्या कहता है, राष्ट्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव, और उससे पहले स्वजनम ही हत्वा कथम सुखिनः स्याम माधव। तो पहले वो कहते हैं ये तो सब स्वजन है अपने ही, लेकिन वही अर्जुन थोड़ी देर बाद क्या कहता है, धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धि। जो भगवान ने जब थोड़ा समझाया तो वो जो उसके साथ जुड़ा था वो थोड़ा कम हो गया। तो पहले वो स्वजन के रूप में देख रहा था, और फिर बाद में कहता है ये तो सब दुर्बुद्धि लोग हैं, भाई इनको तो युद्ध ही पसंद है। लेकिन फिर भी कहा कि मैं कैसे इनको मारूं, इनको अगर मारूंगा तो पाप लगेगा। तो अब वो किसके कारण, कोई कर्ता भाव के कारण। तो उसी को यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि यस्य नाहं कृतो भावो, कहते हैं जिसका किसी भी जीवन के कर्म में अहम भाव नहीं। तो इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि अहंता ममता नासे सर्वथा निरहंकृता स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थो स निगत्यते। अहंता ममता नासे, जब तक इस संसार के पदार्थों में अहंता, अहंता में न मेरापन का भाव, तो जब तक वो मेरापन का भाव है तब तक ममता भी। और जिस दिन ये दोनों दूर हो गए, अहंता ममता ना से मेरापन का भाव और ममत्व दोनों दूर हो गए, तो तब निरंतरता, तो उस व्यक्ति के अंदर वो अहंकार का भाव भी दूर हो जाएगा। और जिस दिन वो अहंकार का मैं करने वाला हूँ ये भाव मिट गया, तो उस
भी उपाय बताया 15वें अध्याय में। भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं, अगर उस सुख का, उस आनंद का अगर अनुभव प्राप्त करना है तो उसके लिए रास्ता क्या है? निर्माण मोहाजित संग दोषा। निर्माण तो कहते हैं सबसे पहले हमने जो स्वयं को इस संसार की मान्यताओं के साथ जोड़ रखा है, इन मान्यताओं से अपने को बाहर निकालना। और कितनी मान्यताएं हैं? अगर देखें, एक दिन का अगर विचार करें सुबह से लेकर के शाम तक, तो अपने को साथ कितनी मान्यताएं हमने जोड़ रखी। और इतना ही नहीं, बचपन से लेकर के आज तक हम अपने को इन मान्यताओं के साथ जोड़ते रहे कि, लेकिन आज तक किसी भी मान्यता के साथ जोड़ पाए क्या? मान्यताओं के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास हमने बहुत किया, लेकिन आज तक किसी भी मान्यता के साथ जोड़े रख पाए क्या? बचपन में मैं बच्चा हूँ, वो मान्यता थी कि, और युवावस्था आई तो मैं जवान हूँ, मैं युवा हूँ, ये। और उसके साथ फिर घर परिवार के साथ जुड़े तो वहाँ भी फिर बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन आदि, ये सब क्या है? ये सब मान्यताएं। तो और अब जब शरीर शिथिल होने लगा तो मैं बूढ़ा हो गया, ये सब मान्यता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले इन मान्यताओं से अपने को बाहर निकालो। क्योंकि अगर शरीर आदि को भी देखें तो इसके भी हम साक्षी हैं कि, लेकिन अज्ञान के कारण शरीर की अवस्था को हमने स्वयं की अवस्था मान लिया। और जब उस मान्यता के साथ जुड़े तो उसके साथ अहंकार भी आए। जैसे जैसे इन मान्यताओं के साथ हम जुड़ते गए, वैसे वैसे हमारा अहंकार का भाव बढ़ता गया, और वैसे वैसे हमारा संसार भी शुरू होता गया। और जिस समय आप इन सभी मान्यताओं से परे हैं, तो उस समय जीवन में सुख है कि दुख है? सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। जैसे मैंने पहले कई बार कहा, सुबह जब आप उठे, जिस दिन कोई टेंशन नहीं, ऑफिस का भी नहीं, घर का भी नहीं, छुट्टी का है, तो एकदम रिलैक्स के उसमें होते हैं कि, और जब तक आप अपने कमरे में हैं तब तक किसी मान्यता से जुड़े हैं क्या? एक तरह से संसार की किसी भी मान्यता से हम नहीं जुड़े। और जब तक उन मान्यताओं के साथ हमने अपने को नहीं जोड़ा, तो तब तक एक आनंद का भाव हमारे अंदर है कि, अगर कल्पना में भी उन मान्यताओं के साथ जुड़ गए तो फिर वो आनंद का भाव और नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा ना, जिस दिन माइंड एकदम फ्री है, भाई कोई काम का भी प्रेशर नहीं, घर का भी कोई वो नहीं, एकदम रिलैक्स के, नहीं तो अक्सर तो क्या होता है, आँख खुली नहीं कि वो मान्यताएं अब उनके साथ फिर जुड़ते गए, उसके साथ फिर वही सुख दुख आ गया। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण भी आया होगा जिस दिन आप एकदम रिलैक्स हैं, या शहर छोड़ के बाहर घूमने के लिए गए तो वहाँ एक तरह से वो रहता है। तो जितनी देर तक आप अपने कमरे में हैं, उतनी देर तक किसी प्रकार की कोई मान्यता है क्या? एक तरह से नहीं है। और जब ये मान्यता ही नहीं तो कोई अहंकार भी नहीं, और कोई अहंकार ही नहीं तो फिर किसी प्रकार का संसार भाव भी नहीं, और संसार भाव ही नहीं तो सुख भी नहीं और दुख भी नहीं।
जिसका इस संसार के कार्यों में किसी भी प्रकार का अहंकार भाव नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार से वो अपने को ये नहीं मानता कि मैं करने वाला क्यों। अब वो पाठ करते ना, करे करावे, आपको हम बोलते तो हैं लेकिन विचार अब कितना हमने किया वो हमको देखो। तो और जब अहंकार ही नहीं है तो क्या बुद्धि यश्य न लिप्यते, फिर हमारी बुद्धि भी उसमें लिप्त नहीं होगी। तो हमारी बुद्धि लिप्त इसीलिए होती है कि उसका अहंकार हम पकड़ के बैठे, चाहे वो इंद्रिय कहें या जो भी विषय हमारे सामने आया, तो उस विषय के साथ एक अहंकार का भाव हमारे अंदर प्रकट हुआ और उसी के अनुसार फिर हमारी जो बुद्धि है वो उसके साथ जुड़ती चली गई। जो अगर देखें तो अभी तक जो बुद्धि वृत्ति है वो किसके साथ जुड़ी हुई, संसार भाव के साथ। क्यों संसार भाव को हमको याद नहीं करना पड़ता, ये तो अपने आप प्रवाह रूप से चल रहा है। लेकिन ईश्वर का चिंतन करना हो तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो उसका कारण क्यों, हमारी जो बुद्धि है वो अभी तक इस संसार भाव में चिपके हुए, तो इसीलिए वो अहंकार भाव, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े। अहंकार का भाव रखेंगे तो बुद्धि उसके साथ लिप्त होगी, और जब बुद्धि लिप्त होगी तो अहंकार का भाव भी बढ़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो साधक जिसके जीवन में ये दोनों ही नहीं, न उसके अंदर अहंकार का भाव और न बुद्धि उसके इसमें लिप्त हो, बुद्धि उसके साथ चिपकती नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इन 5 हेतुओं के आधार, या अगर प्रारब्ध को कहें तो हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। तो अभी तो हमको अपनी बुद्धि से भी नाराजगी है, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि भाई जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा वो प्रारब्ध हमारा हमारी बुद्धि को भी वैसे ही मोड़ देगा थोड़ी देर के लिए, और उस समय हमारी सारी सावधानी सब कुछ एक तरफ रह जाए। और सहायता तादृशा है, कहते हैं आपको सहायक भी मददगार भी वैसे मिल जाएंगे कि जैसा आगे भाग्य फल आ रहा होगा, सुख और दुख का जो भी फल आ रहा होगा सहायक भी वैसे ही मिल जाएंगे। और अगर कोई ये मानता हो कि नहीं मैं जो है तो अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, या वो जो प्रारब्ध है उसको मैं बांध लूंगा बदल लूंगा, वो संभव नहीं है। तो क्यों, इसलिए स्पष्ट किया कि कर्मणा बध्यते बुद्धि न बुद्ध्या कर्म बाध्यते। जो हमारा जो कर्म है वो कर्म हमारे बुद्धि को बांध देता है। वहाँ कर्म का अर्थ वही प्रारब्ध पूर्व का जो, और वर्तमान में भी जिस प्रकार के कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होगी हमारी बुद्धि भी धीरे धीरे, क्योंकि जो पाप आदि जो, तो कोई जन्म से वो पाप कर्म सीख के आया ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे संगत उसको ऐसी मिली तो शुरू में उसको भय भी है वो भी है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो कर्म में उसकी प्रवृत्ति होने लगी तो फिर उसकी बुद्धि भी वैसे
हुआ है तो उसकी जो बुद्धि है वो भी, तो इसलिए कहते हैं कि वर्तमान जीवन में भी और प्रारब्ध के अनुसार दोनों, तो कर्मणा बध्यते बुद्धि, हमारा जो कर्म है वो हमारी बुद्धि का नियंत्रक, अर्थात जैसा हम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी वैसे ही होती चली जाएगी। और अगर कोई ये माने कि भाई मैं अपनी बुद्धि के द्वारा उस कर्म को बांध दूंगा, कर्म का प्रारब्ध फल मैं उसको बदल दूंगा, वो संभव नहीं है। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, अगर ऐसा संभव होता, सुबुद्धिरपि यद् रामो हरिणमन्नुगा, भगवान राम जिसको हम भगवान के रूप में आज मानते हैं, तो उनकी बुद्धि कितनी होगी कल्पना करो। हमारी जो बुद्धि है उसकी तो एक सीमा है, लेकिन भगवान की बुद्धि कितनी होगी। लेकिन इतनी बुद्धि होने पर भी क्या वो सोने के मृग के पीछे क्यों गए? सोने ठीक है वो लीला है, लेकिन लीला के पीछे भी तो रहस्य है। तो वही दिखाने के लिए कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी उसकी बुद्धि तीव्र क्यों न हो, तो वो जो प्रारब्ध जब फल देने के लिए सामने आएगा तो अच्छे अच्छों की बुद्धि को भी वो थोड़ी देर के लिए उसको डाइवर्ट कर देगा, घुमा देगा, फिर उसका आगे का जो भी फल है वो तो ठीक है भगवान की ओर लीला। लेकिन वहाँ जो संदेश यही है कि वो जो आपका प्रारब्ध है, जो तीनों प्रकार के प्रारब्ध में से जो भी प्रारब्ध सामने आएगा अपना फल देने के लिए, वो प्रारब्ध आपको किसी न किसी कर्म में लगा ही देगा। तो अब कहा कि वे बुद्धि के द्वारा आप उसको नहीं रोक सकते, बस इतना ही है। अब हम अपनी बुद्धि को कितना उसमें अटैच करते हैं और कितना उससे उसको बाहर निकालते हैं वो हमारे हाथ है। और उसके लिए कहते हैं ये जो अहंकार का भाव है, ये जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं से हमें स्वयं को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। और जिसने इन मान्यताओं से अपने को बाहर निकाल लिया, अथवा विषयमान लोकान हन्ति न निबध्यते, का वो इन संपूर्ण लोगों का नाश करने पर भी न हन्ति, वो इसका नाश करते हैं। क्यों? वहाँ न अहंकार भाव है, न बुद्धि के द्वारा वो, तो इसलिए वो पाप और पुण्य दोनों से ही लिप्त नहीं होता। तो उसको अगर समझना हो तो जैसे पशु पक्षी हैं, ठीक है वो तो तामसी योनि है, लेकिन वहां भी तो वही स्थिति है कि जो पशु पक्षी आदि हैं तो उनके वहां भी क्या है, एक गली में कोई कुत्ता है, उसकी आदत है काटने की, तो वो जो भी आया उसको पकड़, लेकिन उससे उसको कोई पाप पुण्य क्यों? उसके अंदर वो किसी प्रकार का वो भाव है, लेकिन वो ज्ञानी है ऐसा नहीं, वो तो प्रारब्ध के अधीन सब कर रहा है। और आपने उसको डंडा मारा तो उसको भी दुख तो होगा कि नहीं, लेकिन जो ज्ञानी है कहते हैं उसी तरह से जो भी कर्म हो रहा है वो तो प्रारब्ध के अधीन हो रहा है। ये जिसके दृढ़ मत, ये दृढ़ निश्चय जिसका है, तो फिर उसके अंदर अहंकार, ठीक है प्रारब्ध ने कराया तो हमने किया, तो उसमें अपना कोई अहंकार भी नहीं, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ इस प्रकार की कोई बुद्धि वृत्ति भी नहीं है, तो वो फिर इससे लिप्त नहीं होता। और जहाँ तक कर्म की बात है तो पाप पुण्य की बात,
तो कहते हैं वहाँ तो तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, तो ये तीन प्रकार से कर्म की प्रवृत्ति। तो परिज्ञाता, ज्ञाता माने वही करता, क्योंकि कोई भी कर्म हम करते हैं तो वहाँ ये तीन चीजें, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान। भाई जो कर्म हम करने जा रहे हैं तो उसका ज्ञान के बिना तो हमारी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। और ज्ञेय उसका फल, उस कर्म के द्वारा हमको क्या फल मिलेगा। तो और ज्ञाता, इनको जानने वाला, मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मैं का भी ज्ञान, कर्म का भी ज्ञान और क्रिया का भी ज्ञान, तीनों ज्ञान है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें ये त्रिपुटी हमेशा, तो पहला मैं, दूसरा कर्म और तीसरा क्रिया, कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, तो क्रिया का ज्ञान। तो कहते हैं कोई भी कर्म करने के लिए या कर्म की प्रवृत्ति के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, कर्म, कर्ता और क्रिया। तो आगे कहेंगे करणम कर्म क्रिया, तो कर्ण माने वही साधन। तो इसलिए कहते हैं कि वे त्रिविधा, इसलिए कहते हैं करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो इसलिए तीन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, और दूसरी तरफ करण, कर्म और कर्ता। तो जो कर्म की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञाता का मैं कर लो, मैं हूँ, तो जैसे स्वयं का हमको बोध है तो तभी संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको हो सकता है। और अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान न हो तो, और जो अब जो कर्म की जो प्रेरणा है वो किसके द्वारा? ज्ञेय, उस कर्म के द्वारा हमको क्या मिलेगा, पाप या पुण्य या सुख या दुख जो भी है, क्योंकि उस ज्ञान के बिना हमारे कर्म में प्रवृत्ति होगी क्या? घर में सामान्यतः भाई हम भोजन बनाते हैं तो उसका फल हमको पता है कि उसके द्वारा भूख की निवृत्ति, जो कुछ भी हमने बनाया तो उसका फल क्या है? भूख की निवृत्ति। तो इससे हमारी भूख की निवृत्ति होगी। उस ज्ञान के बिना कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है क्या? तो इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय माने उसके द्वारा हमको जो फल मिलेगा। और तीसरा है ज्ञान। तो अब पता है भाई इससे भूख मिटेगी, लेकिन अब उस साधन को कैसे तैयार करना है। भाई रोटी से भूख मिटती है पता है, लेकिन अब रोटी कैसे बनानी है अगर वही नहीं पता तो भूख मिटेगी क्या? वो भी तो आना चाहिए। नहीं तो शुरू में जब करते हैं तो कितनी परेशानी होती, फिर धीरे धीरे और जब ज्ञान जो होता है क्या तो फिर, तो इसलिए कहते हैं कि वे किसी भी उसमें जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के लिए ये तीन चीजें आवश्यक। फल ज्ञान भी हमको होना चाहिए, उसका जो साधन है किस तरह से उस कर्म को करना उसका भी ज्ञान, और कर्ता का भी ज्ञान कि मैं करने वाला हूँ। और जो ज्ञानी साधक हैं कहते हैं उसका तो कोई अहंकार भाव है ही नहीं, तो ये कर्ता बनने का कोई भाव नहीं। तो इसलिए ज्ञान होने पर भी
वो कर्म करने पर भी वो उसके साथ बनता नहीं, क्यों? बुद्धि उसकी लिप्त नहीं। और हम लोगों के दोनों ही लिप्त, कर्ता भाव भी और बुद्धि। जैसे कोई डिश आपने बनाई तो जैसा आप चाहते थे अगर वैसा स्वाद नहीं मिला तो फिर वहां दुखी हुए कि? और वैसा मिल गया तो एक अहंकार का भाव, नहीं मैंने इतना बढ़िया कर दिया, इतना ये हो गया, तो उसका कारण वो बुद्धि हमारी वहां लिप्त है। और जो ज्ञानी है वह, उसको भी शरीर चलाना है तो उसको भी खाना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। उसका क्या है, ठीक है साधन है, उसने जुटाया किया, जैसा बन गया ठीक। तो वहां क्योंकि उस अन्न का उद्देश्य क्या है? भूख को मिटाना। और हम लोग जो खाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? जो स्वाद चाहिए, तो बुद्धि हमारी वहां लिप्त हो गई। और अगर अन्न का उद्देश्य केवल भूख की निवृत्ति है, क्यों उतना तो आवश्यक है, तो अगर भूख की निवृत्ति केवल उद्देश्य है तो वहां फिर बुद्धि लिप्त तो हुई नहीं। क्यों? जो भी है, कड़वा है, मीठा है, जो कुछ भी है, उसके द्वारा प्राण की रक्षा, भूख मिटाने का प्राण रक्षा और प्रयोजन। तो जब वो उतना ही प्रयोजन है तो वहां फिर न अहंकार भाव, मैंने ऐसा बनाया, वो भी नहीं, और उसका जो भी है जैसा भी बना उसमें सुख दुख भी नहीं। और जब सुख दुख भी नहीं है तो बुद्धि भी वहां लिप्त नहीं है। तो ऐसा जो है, उसने किया सब कुछ, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं किया, क्यों? उसकी क्षुधा की निवृत्ति हो गई, बात खत्म। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। तो ज्ञान ये माने फल का भी ज्ञान चाहिए, उसके साधन कैसे उसको तैयार करना वो, और तीसरा कर्ता। तो उसी को दूसरे शब्दों में फिर आगे कहते हैं करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो क्या वो जो कर्म है वो फिर हमारे जीवन के साथ जुड़ता कैसे है? जो भी पाप पुण्य आदि जो फल है, वो फल फिर हमको किस आधार पर मिलता है? तो कहते हैं वहां भी ये तीन चीजें, करणम कर्म कर्ता। तो कर्ता बने का भाव, मैं करने वाला हूँ, और करण साधन इंद्रियां, और कर्म मैं साधनों के द्वारा ये कर्म करूंगा। जब ये भाव, क्यों कोई भी कार्य करने के लिए साधन तो चाहिए, क्यों बिना साधनों के तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। और सामान्य जीवन में हमारा उन साधनों के साथ भी अहंकार है कि सामान्य से सामान्य कर्म भी जीवन का अगर है तो वहां भी उस साधन के साथ भी हमारा अहंकार है कि मैंने ये साधन जुटाए, या मैं ये लेके आया तो तब ये हुआ। सामान्य सहज प्रवृत्ति, कोई विशेष होनी, सहज उसमें भी तो हमारा तो साधन के साथ भी अहंकार जुड़ा हुआ है कि मैंने ऐसा किया, मैं ये करके लाया। तो और फिर जब उस साधन के साथ हमारा अहंकार जुड़ा तो कहते हैं कर्म के साथ भी अहंकार जुड़ा। और जब ये दोनों जगह अहंकार जुड़ा तो क्या वो कर्ता बनेगा, अहंकार तो आएगा ही। तो तब त्रिविधा कर्म संग्रह, कहते हैं जीवन में कर्म का जो संग्रह, कर्म संग्रह का जिस कर्म का जो भी फल हमको मिलेगा उस फल तक पहुंचाने के, या प्रारब्ध जो हमारे जीवन में बना, तो उसके ये तीन कारण, कर्ता पहले कर्ता का संकल्प, क्यों कोई भी फल तक पहुंचने के लिए हमको 5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। क्या क्या? तो का सबसे पहले फलेच्छा,
सबसे पहले फल की इच्छा। तो अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो सबसे पहले फल इच्छा, और जब वो फल की इच्छा हमारे अंदर प्रकट हुई तो फिर उस फल तक पहुंचने के साधन, तो उन साधनों का संग्रह। और तीसरे चरण में तो उन साधनों का कैसे उपयोग करना। तो साधन है, लेकिन अगर उन साधनों का उपयोग करना हमको नहीं आता हो तो हमको मनवांछित फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले फल की इच्छा, और फिर साधन, फिर उस साधनों का उपयोग, तीन हो गए। और चौथे में कहते गुण दोष का विचार। चौथे स्टेप में उसके जो गुण दोष हैं उसका विचार, और तब पांचवें चरण में ततः प्रवृत्ति। तब पांचवें स्टेप में जाकर के हमारी किसी भी कर्म में प्रवृत्ति होगी। अर्थात ये चार सीढ़ियां चढ़े बिना कहते हैं कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, या इन चारों में से अगर एक भी कम है तो भी हमारी कर्म में प्रवृत्ति संभव, इच्छा होते हुए भी तो प्रवृत्ति संभव नहीं है। तो इसलिए किसी भी कर्म के फल तक पहुंचने के लिए तो ये पांच चीजें, सबसे पहले फल इच्छा, साधन उसके, उस फल तक पहुंचने के जो साधन, फिर उन साधनों का उपयोग कैसे करना है, और उसके बाद विचार, सुख दुख, वह फल कैसा होगा, सुख रूप होगा दुख रूप होगा, उसका विचार, और तब अंत में कहते हैं कर्म में प्रवृत्ति। और ये एक सामान्य सहज प्रक्रिया है, लेकिन ये इतनी तीव्र है कि हम लोग इसको पकड़ नहीं पाते। हमें तुरंत संकल्प किया नहीं ऐसा करो, लेकिन उस बीच में ये सारी प्रवृत्ति जो भी हमारा रोज का अभ्यास का हो या उसके, ये सारा उसी के अंदर कुछ सेकंडों के अंदर ये सब हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं कारणम कर्म करता। इसलिए कारण माने साधन, कर्म तो प्रवृत्ति, उन साधनों का उपयोग, और कर्ता अहम भाव, मैं करने वाला हूँ। इन तीन के द्वारा ही कर्म संग्रह, हमारे जीवन में कर्म का संग्रह होता है। वो पाप पुण्य बनेगा, और कर्ता का तो कर्म के साथ हमारा जैसा भाव होगा उस भाव के अनुसार ही कर्म पाप और पुण्य बनेगा। और जो भी कर्म है फिर उसका फल, उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि यादृशेन तु भावेन यद यद कर्म निषेवते तादृशेन तु शरीरेण तत्तत् फलम अश्नुते। कहते हैं जीवन की जिस परिस्थिति में जिस भाव से हम जो भी कर्म करें, चाहे पाप हो या पुण्य जो भी, और उस पाप पुण्य है हमारे भावना के ऊपर निर्भर, हमारा भाव कैसा है उसके आधार पर वो कर्म पाप और पुण्य बनेगा। तो जिस परिस्थिति में जिस भाव से आपने जो कर्म किया, शास्त्रकार कहते हैं उसका फल भोगने के लिए भी वैसा ही शरीर अर्थात वैसे ही परिस्थितियों में आना पड़ेगा। तो उसका फल भोगने के लिए वैसी परिस्थितियों में आकर के उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। और उसके लिए तो फिर लंबी प्रतीक्षा, तो इसी जीवन में मिल जाए ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए ये जो तीन भेद हैं, तो अर्जुन कहते
तीनों का भेद है। तो किस किस का? ज्ञानम कर्म च कर्ता। तो जो हमारा जो ज्ञान है वो भी किसके आधार पर? इन तीनों गुणों के आधार पर। क्यों? सत्वगुण जो है तो ज्ञान प्रधान, लेकिन ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों की जो जीवन में प्रवृत्ति है वो कैसी? तो कहा दीपवत। कहते हैं जैसे दीपक आप जलाते हैं तो दीपक में तीन चीजें हैं। कटोरी, पात्र आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन तीन चीजें वहां मुख्य हैं: अग्नि, तेल और बत्ती। तो ये तीन चीजें हैं तो तभी आप रोशनी कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से एक न हो तो रोशनी नहीं होती। हाँ, यह है कि भाई जो पात्र है, कटोरी है, तो वो मिट्टी की है कि मेटल की है कि कोई, वो उसका महत्व तो नहीं, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन ये तीन चीजें जरूरी। और ये तीनों एक दूसरे के शत्रु। अग्नि, बत्ती और तेल तीनों एक दूसरे के शत्रु हैं। आपने रोशनी के लिए दीपक को जलाया, बत्ती को जलाया, तो वो जो बत्ती है वो बत्ती अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती? पीछे से तेल को खींचा और आगे फेंकती रही। तो अग्नि किसकी दुश्मन? बत्ती की दुश्मन। और बत्ती तेल की दुश्मन। जो अपनी सुरक्षा के लिए बत्ती ने पीछे से तेल को खींचा और आगे फेंका। और तेल अग्नि का दुश्मन। अगर वो बर्तन थोड़ा टेढ़ा हो जाए, या कई बार आप दीपक बुझने वाला हो तो आपकी तेल जो भी वो डालते हैं, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो अग्नि बुझ जाएगी। तो तीनों आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु, लेकिन इन तीनों के बिना रोशनी नहीं हो सकती। तो इसी तरह से ये जो हमारे जीवन में तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम, तो ये तीनों गुण भी क्या है? एक दूसरे के कट्टर शत्रु। लेकिन इन तीनों के बिना जीवन नहीं चल सकता। ये तीनों जो गुण है ये एक दूसरे के एकदम कट्टर शत्रु हैं, लेकिन इन तीनों के बिना जीवन नहीं चल सकता। ऐसे समझना, जैसे आजकल वो गठबंधन की सरकारें चलती है ना, तो भाई अब एक पार्टी का लीडर बना, वह उसको प्रधानमंत्री बनाया, और दूसरी पार्टी जो उसको सपोर्ट कर रही है उसका दोनों तरफ संपर्क है कि जो सत्ता में है उसके साथ भी और जो बाहर है उसके साथ भी। तो जिधर बात बनी उधर वो चला गया। तो जैसे राजनीति में भी एक ऊपर गया तो बाकी के दो क्या करते? उसको गिराने का करते हैं। तो उसी तरह से ये जो तीनों गुणों की जो प्रवृत्ति है वो भी वैसी। तो क्यों कोई कोई गुण ऊपर रहेगा और बाकी के जो दो गुण हैं क्या वो उसको गिराने के लिए और एकजुट हो जाएंगे, उनका अलायंस बन गया। अब जो गुण आगे है, ऊपर है, तो उसका सहयोगी भी तो कोई कोई रहेगा कि नहीं। और वो जो सहयोगी है वो दोनों तरफ जुड़ा हुआ। तो अब वो जो गुण ऊपर आया तो उसको जो सपोर्ट कर रहा होगा उसका भी असर रहेगा कि नहीं। तभी तो सरकार चलेगी। भाई जो हमको सपोर्ट कर रहा हो अगर उसकी बात ही नहीं माने तो सरकार चलेगी नहीं चलेगी, उसकी भी बात माननी पड़ेगी। वैसा ही इन तीन गुणों का भी। तो अब आपके जीवन में सत्वगुण ऊपर आया तो अब उसका सहयोगी रजोगुण या तमोगुण, इन दोनों में से कोई तो बनेगा। और जो रजोगुण है वो प्रवृत्ति रूप है। तो
अगर रजोगुण सहयोगी बना तो सत्वगुण के प्रभाव से आपके मन में पुण्य का विचार प्रकट हुआ और रजोगुण उसका सहयोगी है तो तुरंत आपने उसको करने का संकल्प किया तो आपकी उसमें प्रवृत्ति हुई। और अगर तमोगुण सहयोगी है तो विचार तो आपके मन में आया लेकिन उसके लिए कोई संकल्प या प्रवृत्ति आपके अंदर विचार आया और तो इसी तरह से तीनों गुणों में से एक एक गुण की स्थिति है। और अगर सत्वगुण का सहयोगी सत्वगुण बन गया, आपका सत्वगुण और प्रकृति का सत्वगुण ये दोनों अगर एक दूसरे के सहयोगी बन गए तो उस समय वो आपको आनंद की स्थिति में ले जाएंगे। कई बार है कि विचार करते करते एकदम आनंद की स्थिति में चले जाते हैं कि नहीं कुछ क्षण के लिए, तो वो भी किसका प्रभाव, तो वही गुणों का प्रभाव। तो इसी तरह से यहाँ कहते हैं कि वही त्रिधैव गुण भेद, तो ये तीनों गुणों के भेद के अनुसार अर्थात जीवन में इन तीनों गुणों की स्थिति कैसी है का उसी के अनुसार हमारे जीवन का कर्म भी होगा, उसी के अनुसार हमारे जीवन में ज्ञान भी होगा और उसी के अनुसार कर्ता का भाव भी होगा। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान भी इन तीनों गुणों के आधार पर, इसीलिए पीछे भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए कि वे जो सत्वगुणी लोग हैं तो वो भगवान की पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, और जो रजोगुण प्रधान है वो यक्ष रक्षांश यक्षों की राक्षसों की पूजा करेंगे, और जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता होगी वो प्रेतान भूत गणाश्चन्य, वो भूत प्रेत की उपासना करें। तो उसी के अनुसार फिर उनका कर्म बना, उसी के अनुसार उनका कर्ता भाव, और उसी के अनुसार फिर उनको आगे भी फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में जो तीनों चीजें हैं, कर्म, ज्ञान और कर्ता का भाव, ये तीनों गुणों पर निर्भर है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो साधना जो बताई हमारे ऋषियों ने, उसके पीछे उद्देश्य कि रजोगुण और तमोगुण के भाव को दबा करके अपने जीवन में सत्व गुण के भाव को, सात्विक भाव को ऊपर लाना। तो जैसे जैसे वो सत्वगुण हमारे जीवन का बढ़ता है, क्यों रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता तो वो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि जो मनुष्य है वो रजोगुण प्रधान है, और मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं वो तमोगुण प्रधान, और मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि हैं वो सत्वगुण प्रधान, एक व्यवस्था है। और जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में दोनों ही, इसलिए कहा पुण्येन पुण्यम पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोग। ज्यादा पुण्य जीवन में होगा, ज्यादा सत्वगुण जीवन में बढ़ गया तो देवलोक के प्राणी बने, और अगर तमोगुण बढ़ गया तो मनुष्य से नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। और जहाँ दोनों हैं, पाप और पुण्य जहाँ दोनों हैं, अर्थात सत्वगुण भी है और साथ में तमोगुण और रजोगुण, वो तो है। अब वो कितना है तो उसका जो रेशियो 60-40, और जितने भी प्राणी हैं सब इसी रेशियो के अंदर, 60-40 के अंदर। 60 कौन सा, 40 कौन सा? वो कोई भी हो सकता है, पाप और पुण्य दोनों में से कोई भी हो सकता है। और उसी तरह से जो पशु पक्षी हैं उनके यहाँ भी वो वही। तो इसलिए तो अब उसी के आधार पर, क्योंकि अगर सबका बराबर होता तो सबकी प्रवृत्ति एक जैसी होनी
सब उसी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पुण्य की वृत्ति भी है और पाप वृत्ति भी है, दोनों ही है, पाप और पुण्य दोनों हैं। तो यह कहें कि भाई सात्विक भाव भी हमारे जीवन में है और रजोगुण और तमोगुण का भाव तो वो है ही। तो ये पूजा पाठ साधना या शास्त्रों का जो भी हम विचार करते हैं, तो ये वास्तव में हमारे जीवन में जो सात्विक भाव है, उस सात्विक भाव को ऊपर लाने के ये सब साधन 70 80 तक पहुंचा सकते हैं ना, 100 तक भी ले जा सकते हैं। तो उन सात्विक भावों को ऊपर लाने का बैलेंस रखने के लिए क्या 60 40 बैलेंस वो बैलेंस हमारे हाथ में नहीं। वो आप बोल रहे ना रजो तमो भी नहीं, चाहिए, नहीं वो तो सब है और सब 60-40 के अंदर ही है। जैसे आपने बोला ना, दिया जलता कैसे है, तीनों चाहिए उसमें। हाँ, तो इसलिए वो सब 60-40 के अंदर ही सारा हुआ। रजोगुण और तमोगुण तो सहज रूप से हैं ही। तो वो जो एक फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति है, तो मनुष्य तो वो भी कहलाता है कि नहीं, लेकिन उसके जीवन को अगर देखें तो उसका तामसी जीवन है कि नहीं। अगर इनकम की दृष्टि से देखें तो वो भी, उनकी भी कोई इनकम कम है ऐसा नहीं, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो वही पाप कर्म में ही वो लिप्त है। और एक जो सात्विक भाव से युक्त जो व्यक्ति है, वो भले ही उसको कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को व्यवस्थित ढंग से शांतिपूर्वक चलाता है कि नहीं। तो ये किसका अंतर, ये हुए उन गुण, और उन गुणों के अनुसार ही उसकी बुद्धि काम करेगी और उसी के अनुसार वो फिर जीवन में वो कर्म करेगा। तो इसलिए रजोगुण और तमोगुण प्रधान जब तक हम रहेंगे, तो तब तक इस संसार का अहंकार और बुद्धि इस संसार में लिप्त रहेगी। और जैसे जैसे हम अपने जीवन के उस सत्वगुण को ऊपर बढ़ाएंगे, तो वो सत्वगुण हमको ज्ञान देगा। सत्वा संजायते ज्ञानम, उस सत्वगुण के बल पर हमको जो ज्ञान प्राप्त, तो वो ज्ञान क्या मदद करेगा, हमारा इस संसार के साथ जो कर्ता भाव हमने बांध रखा है कि मैं करने वाला हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो धीरे धीरे उस भाव से वो ऊपर उठेगा। और जब बुद्धि उस भाव से ऊपर उठे, तो धीरे धीरे फिर वो कर्ता बनने का जो भाव है वो भी धीरे धीरे दूर होता जाएगा। और जब हम करता ही नहीं, तो फिर फल कौन भोगेगा। जब हम करने वाले ही नहीं है, करने कराने वाला सब वही परमात्मा है, तो फिर फल हम क्यों भोगे। वो आना चाहिए, वो और तक बुद्धि को लेके चलना। हाँ, तो वही इसीलिए शास्त्र चिंतन, पूजा पाठ आदि ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये सब उसी के लिए कि हमारे जीवन में जो सत्व का भाव है वो, इसलिए भगवान पीछे कह के आए थे कि नित्य कर्म के त्याग का विधान नहीं है। क्योंकि ये जो नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म उसी सत्वगुण को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये नित्य कर्म नहीं जीवन में रहेगा, तो फिर तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता तो है, कैप्चर कर देंगे, वो ले लेंगे सत्ता न, वो तो है ही। रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह तो है ही। तो वो जो नित्य कर्म है, उसके द्वारा फिर धीरे धीरे वो चित्त शुद्ध होकर जब सत्वगुण हमारा बढ़ेगा, तो हम इस संसार बंधन से, तो इसलिए कहते हैं कि ये त्रिधा गुण भेदता, 3 प्रकार के गुणों के अनुसार ही ये सारी कर्म व्यवस्था जीवन की